नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस क्या इंडिया गठबंधन में अब बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। देखिए, पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि वो इंडिया गठबंधन में जल्द शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो सकती है। पशुपति पारस ने ये कहा था कि एक सप्ताह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और ये वक्त अब आ गया है, वो मुहूर्त आ गया है जब पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन में शामिल करा लिया जाएगा। देखिए, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने एक इंटरव्यू में ये बात कही और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक, माफ कीजिएगा, चौथी बैठक कल है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में क्या पशुपति पारस शामिल होंगे? पशुपति पारस को इसका आमंत्रण मिला है या फिर सवाल यह भी है कि क्या पशुपति कुमार पारस को लेकर फैसला हो जाएगा इंडिया गठबंधन में शामिल कराने को लेकर। देखिए, जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक आरजेडी दफ्तर में हुई तो हमारे मन में ये सवाल था कि पशुपति पारस को लेकर चर्चा हुई या नहीं हुई। पशुपति पारस को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं से और उन्होंने हमें बताया कि पहली बैठक में यह मुद्दा उठा, ये बात उठी। तेजस्वी यादव ने कहा अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। दूसरी और तीसरी बैठकें भी हुई इंडिया गठबंधन की, लेकिन पशुपति पारस को लेकर कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। एक तरफ पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे देर सवेर, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अब चूंकि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है तो क्या इस पर फाइनल मुहर लगने जा रही है? इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में पशुपति पारस शामिल होंगे या उनके नाम पर मुहर लगेगी? उनकी एंट्री इंडिया गठबंधन की इस चौथी बैठक के बाद हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद इंडिया गठबंधन में हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक कल होने वाली है, जो हमारे पास जानकारी है 12 जून की तारीख है कल, और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल होगी। तो इसमें पशुपति पारस के नाम पर मुहर लगती है कि नहीं लगती है, देखना होगा। देखिए, पशुपति पारस के सामने कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं। हालांकि एक दूसरी चर्चा राजनीतिक गलियारों में यह भी है जिसकी गुंजाइश मुझे थोड़ी कम नजर आती है, हालांकि हमने एक बार इस पर चर्चा की थी। एक दूसरी चर्चा यह है कि चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए, उनकी उड़ान को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को फिर से भाव देना शुरू कर सकती है और पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में वापस आ जाएं, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में वापस आ जाएं, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है चिराग पासवान के खिलाफ। क्योंकि चिराग पासवान कई बार बीजेपी को भी आंख दिखाने लगते हैं। चिराग पासवान कई बार जो तेवर अख्तियार कर लेते हैं उससे बीजेपी की टेंशन भी बढ़ जाती है। तो उन पर नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को साथ रख सकती है, ऐसी चर्चा होती है। लेकिन अब तो उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में क्या दोबारा वो एनडीए में जाएंगे, इसकी गुंजाइश मुझे कम नजर आती है। मुफीद विकल्प इंडिया गठबंधन ही है। तो इंडिया गठबंधन में उनके शामिल होने की चर्चा है और अब खुद ही उन्होंने दावा कर दिया है कि एक सप्ताह में उनकी एंट्री होने जा रही है। तो मुहूर्त नजदीक है। पशुपति पारस ने यह भी दावा किया है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। अब तक लालू यादव से ही पशुपति पारस की नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दी थी। लालू यादव उनके घर पर चूड़ा दही का भोज खाने गए थे। पशुपति पारस लालू यादव के घर पर दावते इफ्तार में शामिल हुए थे। लेकिन ये बड़ा मौजूद सवाल था कि तेजस्वी यादव कहीं अड़चन तो नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव को पशुपति पारस की इंडिया गठबंधन में एंट्री स्वीकार होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बड़े फैसलों के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है आरजेडी में कम से कम। तो पशुपति पारस ने ये दावा किया है कि नहीं, उनकी लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव से भी बातचीत हो गई है और वो इंडिया गठबंधन में जल्द शामिल होंगे। अब कल इंडिया गठबंधन की बैठक पर नजर रहेगी। इसमें पशुपति पारस शामिल होते हैं नहीं होते हैं,
या इस बैठक के अंदर खाने से क्या निकलकर सामने आता है। क्या वाकई पशुपति कुमार पारस को इंडिया गठबंधन में एंट्री मिलती है या उनके नाम की चर्चा होती है कि नहीं होती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।